समंदर की गहराइयों में राधिका नाम की एक बहुत ही सुंदर जलपरी रहती थी, जिसके बाल बहुत लंबे और घने थे। राधिका के बाल इतने लंबे थे मानो वो जमीन को छू जाएंगे। उसकी सभी सहेलियां उससे उसके खूबसूरत बालों का राज पूछती रहती थीं। यार राधिका, तुम्हारे बाल तो कितने लंबे और घने हैं, और मेरे बाल देखो ना, कितने छोटे हैं। ये तो बढ़ते ही नहीं। तेरे बाल इतने लंबे कैसे हैं? बचपन में मेरी दादी माँ ने मेरे बालों का खूब ख्याल रखा था और उनके बाद भी मैं अपने बालों का उतना ही ख्याल रखती हूँ। नेचुरल शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ और हेयर मास्क भी लगाती हूँ। हाँ यार, तभी तो तेरे बाल इतने लंबे और सुंदर हैं। राधिका के लंबे बाल ही उसकी पहचान थे। जो भी उसके लंबे बाल देखता बस देखता ही रह जाता। और एक दिन राधिका के घर पर राधिका बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो। तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर तुम्हारी शादी करवा दूंगी। उफ माँ, आप भी ना। अभी अभी तो मेरी कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई है और आप तुरंत ही मेरी शादी की बात करने लगी हो। कम से कम 2-3 साल सांस तो लेने दो। क्या आप भी अभी से लड़का और शादी की बात करने लगी हो? अरे बेटा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो चली है। एक बार उम्र निकल गई ना तो फिर जल्दी अच्छा लड़का भी नहीं मिलेगा। और ऐसे ही एक दिन राधिका अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में टहलने गई थी। तभी वहां से एक लड़का भी टहलने आया। लड़के ने जब राधिका को पहली बार देखा तो मानो वह उसका दीवाना हो गया हो। राधिका के इतने सुंदर और लंबे बाल मानो उसे भा ही गए थे। और अगले दिन उसी लड़के का रिश्ता राधिका के लिए आया। लड़का अच्छे घर का था, इसलिए माँ ने ज्यादा नहीं सोचा और राधिका की शादी रमेश से करवा दी। और शादी के बाद आज राधिका की पहली रसोई थी। यार, ये किचन में कितनी गर्मी है। अपने मायके में तो मैंने कभी भी खाना नहीं बनाया और यहाँ मुझे इतनी गर्मी में अकेले ही खाना बनाना है। तभी राधिका की सास किचन में आ जाती है। अरे बहू, तुम अभी तक सोच रही हो? बहू, आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है और जानती हो ना, पहले दिन सबके लिए खीर बनानी होती है। सब तुम्हारी खीर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तुम जल्दी से खीर बनाकर सबके लिए ले आओ। इतना कहकर राधिका की सास वहाँ से चली जाती है। ओह नो, अब मैं क्या करूं? मुझे तो खीर बनानी नहीं आती। काश मैंने अपनी मम्मी से सीख लिया होता। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा करती हूँ, YouTube पर खीर बनाने की रेसिपी देख लेती हूँ। राधिका YouTube पर खीर की रेसिपी देखकर स्वादिष्ट खीर बना लेती है और सभी को खीर खाने को देती है। सबको खीर बहुत पसंद आती है। वाह बहू, ये खीर तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम तो साक्षात अन्नपूर्णा हो। हमारे तो भाग्य ही खुल गए कि ऐसी गुणी बहू हमारे घर की बहू बनकर आई है। लेकिन तभी राधिका की सास देखती है कि उनकी खीर की कटोरी में बाल है। अरे बहू, ये क्या? तुम खीर के साथ साथ अपने बाल भी हमें खिलाना चाहती हो? अभी अगर मैंने इसे न देखा होता तो ये बाल तो मेरे पेट में चला जाता। माफ कीजिए माँ जी, पता नहीं ये बाल इस खीर में कैसे आ गए। अब से मैं ध्यान रखूंगी। कोई बात नहीं बहू, आगे से ध्यान रखना। और तुमने रमेश को खीर दी या नहीं? वह अपने कमरे में है, कोई उसे भी खीर देकर आओ। राधिका रमेश के लिए खीर लेकर जाती है। तभी वह देखती है कि रमेश गंजा है। अरे ये क्या? आपके सर पर तो बाल ही नहीं है। आपने और आपके पूरे परिवार ने मेरे परिवार से ये बात छुपाई। राधिका, तुम घबराओ मत। भले ही मैं गंजा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। तुम प्लीज मुझे और मेरे परिवार को माफ कर दो। हम लोगों ने तुमसे ये बात छुपाई, नहीं तो तुम मुझसे शादी के लिए मना कर देती। हाँ, अब मैं कर भी क्या सकती हूँ? अब तो हमारी शादी भी हो चुकी है। मैं इसे अपनी किस्मत मानकर स्वीकार करती हूँ। आप भले ही गंजे हो, लेकिन हो तो मेरे पति ही। बेचारी राधिका, इतने सुंदर बालों वाली का पति गंजा होगा, राधिका ने कभी सोचा भी नहीं था। और ऐसे ही समय बीतता जाता है और जब भी राधिका किचन में खाना बनाती, हमेशा उसके बाल कभी रोटी और कभी सब्जी पर नजर आते, जिससे उसकी सास उस पर बरस पड़ती। बहू, ये क्या है तुम्हारा रोज रोज का नाटक? कभी रोटी में चिपका हुआ बाल तो कभी सब्जी में टूटा हुआ बाल। तुम हमें खाना खिलाना चाहती हो या अपने बाल? माँ जी, अब मैं क्या करूँ? मेरे बाल इतने टूटते हैं तो मैं तो ध्यान से ही खाना बनाती हूँ, फिर भी पता नहीं बाल कहाँ से आ जाते हैं। आए दिन राधिका अपने बालों की वजह से अपनी सास से खूब डांट सुनती। ये राधिका बहू के बालों से तो मैं तंग आ गई हूँ। बेकार ही हमने इसके सुंदर बालों को देख इसे पसंद कर लिया था। काश हमारी बहू भी हमारे बेटे की तरह गंजा होती तो ये बाल की दिक्कत ही ना आती। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं भी खाने में बाल से तंग आ गया हूँ। तुम ऐसा करो, बहू के शैम्पू में हेयर रिमूवल क्रीम भर दो। बहू जैसे ही शैम्पू अपने सर पर लगाएगी, वो गंजा हो जाएगी। दोनों राधिका को गंजा करना चाहते थे। दोनों की ये बात रमेश सुन लेता है। राधिका की सास राधिका के शैम्पू की जगह हेयर रिमूवल क्रीम रख देती है और रमेश उसी डिब्बे को उठाकर अपनी माँ के शैम्पू से बदल देता है। और अगले दिन राधिका की सास जैसे ही उस शैम्पू का इस्तेमाल करती है, वह गंजा हो जाती है।
हे राम, ये क्या हो गया? मेरे सारे बाल कहाँ गए? मैं तो गंजा हो गई। ये जरूर उस चुड़ैल राधिका का काम होगा। क्या हुआ माँ? आप राधिका पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? ये सब तो आपका ही किया धरा है। राधिका के बालों से परेशान होकर आपने ही तो उसके शैम्पू की जगह हेयर रिमूवल क्रीम रखने का सोचा। मैंने आपकी और पिताजी की बातें सुन ली थी, फिर मैंने आपकी चाल आप पर ही चल दी। माँ जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मेरे साथ ऐसा करने का सोचा? अगर मेरे बाल टूट रहे हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो अपने मायके में अपने बालों की खूब सेवा करती थी, तब मेरे बाल बिल्कुल नहीं टूटते थे, लेकिन यहाँ तो मुझे अपने लिए समय ही नहीं मिलता। मुझे माफ कर देना बहू, जो मैंने तुम्हें गंजा करने का सोचा। राधिका की सास को उसकी गलती का एहसास हो जाता है और राधिका अब अपने साथ साथ अपनी सास के बालों की भी सेवा करने लगती है, जिससे सास के बाल वापस आ जाते हैं और राधिका के बाल भी टूटना बंद हो जाते हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।